बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 19, जिसका शीर्षक है पादपों में पोषण। इसमें आपको प्रमुख शब्द दिए गए हैं। पादपों में पोषण हम पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं। हमने पढ़ा था ना प्रकाश संश्लेषण। आइए अब हम इसके प्रमुख शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्वपोषण। स्वपोषण क्या है? स्व का मतलब स्वयं, पोषण वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण क्या है? एक खाने की विधि। खाने की विधि का मतलब है कि जिसमें जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो उनमें क्या होते हैं? स्वपोषण, जैसे कि हरे पौधे। दूसरा है विषम पोषण। विषम पोषण में क्या होता है? वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य पादप या जंतु से प्राप्त करते हैं। जैसे अगर जो जानवर घास खाते हैं वो अपना खाना पौधों से प्राप्त करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना खाना कीटों से पदाते हैं, कीड़े खाते हैं। तो वो कौन से पोषण की विधि है? वह है विषम पोषण। तीसरा है परजीवी। अगला है परजीवी। परजीवी क्या करते हैं? पर का मतलब दूसरे, जीव मतलब जीवी मतलब जीव। तो एक जीव जो अन्य जीव के शरीर के अंदर, अन्य जीव मतलब दूसरा जीव के शरीर के अंदर या उसके शरीर पर रहता है तथा उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। जैसे कि अगर मान लो कुत्ते, बिल्ली या जानवर होते हैं, भैंस गाय होती हैं, इनके जो है शरीर पर छोटे छोटे कीड़े से हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इनके शरीर से और खून चूसते हैं। तो वो कौन से, उसको हम आम भाषा में कहते हैं पिस्सू। तो ऐसे ही ये क्या हो गए? ये कीड़े परजीवी हो गए। तो इस तरीके से जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के अंदर या उसके शरीर पर रहते हैं। जैसे कि अगर बालों में जुएं होती हैं, जुएं क्या करती हैं? बालों की जड़ों से खून चूसती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जुएं हैं वो हमारे बालों की जड़ों से रक्त चूस रही है, अपना पोषण प्राप्त कर रही है। तो जुएं क्या हो गई? परजीवी। अब फोर्थ है हमारा परपोषी। परपोषी पादप या जंतु जिससे एक परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है, परपोषी कहलाता है। ठीक है, तो परपोषी क्या हो गया? एक तरीके से जूं तो हो गई परजीवी, और परपोषी कौन हो गए? हम, जिसके भी वो बालों में है। ठीक है, और जैसे कि वो पिस्सू थे, वो जिस जानवर पर बैठे थे, जिस जानवर का खून चूस रहे थे, वो जानवर कहलाएगा परपोषी, क्योंकि वो दूसरों को पोषण दे रहा है। और वो जो अपना भोजन प्राप्त करेगा उसको बोलेंगे परजीवी। फिफ्थ है मृत जीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। जैसे कि अगर मान लो जो ब्रेड वगैरह सड़ जाती हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खाने को, जो गले सड़े पदार्थ को, जो हरी पत्तियां हो गई या ऑर्गेनिक चीज़ें हो गई, उसको वो बैक्टीरिया छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना वो भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो कौन सी प्रणाली के अंदर आ गए? मृतजीवी पोषण प्रणाली। ठीक है, कीट भक्षी पादप। कीड़े, कीट का मतलब है कीड़े, भक्षी का मतलब है भक्षण करना यानी खाना। तो कीटों को खाने वाले पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। अब इसी पर आधारित हमारे 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है डैश तथा डैश स्वपोषण करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? स्वपोषण कौन करते हैं? अपना भोजन कौन बनाते हैं? पौधे, इसमें आप लिखेंगे पौधे तथा कुछ जीवाणु स्वपोषण करते हैं। जीवाणु, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मशरूम, या जिसको आम भाषा में कहते हैं कवक, डैश पोषण का उदाहरण है। आपने देखा होगा ना, मशरूम जो है खाद के ऊपर भी उग जाती है। तो मशरूम कवक जो है उसमें क्या होता है? गला सड़ा पदार्थ ही होता है। हम यहाँ लिखेंगे मशरूम जो है मृत जीवी पोषण का एक उदाहरण है, मृत जीवी। विषमपोषी जीव के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं जानवर, पशु पक्षी एवं कीट भक्षी भी लिख सकते हो, कीट भक्षी।
ठीक है। कीड़े जो हैं वो भी कीटभक्षी, जो कुछ पौधे जो कीड़े खाते हैं वो विषमपोषी जीव के उदाहरण हो गए और जानवर हो गए। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। कीटभक्षी पादप अपना पोषण केवल कीटों से करते हैं? नहीं, वो इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो यहाँ पे आएगा, ये गलत है। अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है? हाँ। स्मरण के लिए आपको दिया हुआ है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन ग्रहण करने की आम भाषा में हम कह सकते हैं कि भोजन को जीव कैसे लेते हैं, इस विधि को पोषण कहते हैं। अतः पोषण की अनेक विधियां होती हैं, जहां पर हमें ये 5 विधियां दी गई हैं, 5-6 विधियां दी गई हैं। अंत में हमारा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। थैंक यू।